हम अक्सर बात करते हैं बुढ़ापे में जाके सत्संग करेंगे या अध्यात्म की तरफ जाएँगे या लोगों की बातें सुनेंगे। मैं तो कहती हूँ सबसे अच्छा समय ही आपका और सीखने का और समझने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब आप बच्चे को पाल के बड़ा कर रहे होते हैं। छोटे मतलब मैं ये भी नहीं कहती 5-10 साल की उम्र में, छोटा जब बच्चा होता है, जब हर चीज़ पहली बार सीख रहा होता है। उस पहली बार सीखने से पहले का जो उसका समय होता है ना, वो सबसे खूबसूरत होता है। दुनिया में जब हम लोग आते हैं तो हमेशा ये बात होती है कि इंसान को प्योर रहना चाहिए, इंसान को स्पिरिचुअल होना चाहिए, इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए और मतलब हर चीज़ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मोरालिटी के जिनको हर इंसान को फॉलो करना चाहिए। पर सब लोग नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं होता। कुछ लोग इस चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से जानते नहीं है इसलिए वो आगे अपने बच्चों को फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म एक इंसान का किसमें होता है? जब वो पूजा पाठ प्रवचन अध्यात्म सब कुछ ले तभी भी नहीं होता। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग या इंसान तब होता है जब वो पैदा हो। पता नहीं कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक रखेंगे या नहीं, बट दिस इज माई ऑब्जर्वेशन एंड आई एम जस्ट टॉकिंग आउट माई माइंड। सबसे ज्यादा प्योरिटी और सात्विकपन जो होता है वो एक बच्चे में होता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जब दुनिया में आता है, जो भी बच्चा जिस घर में बच्चा उसको ना तो पता होता मैं कौन, ना उसके अंदर छल कपट, ना उसके अंदर होशियारी। लिमिटेड ज़रूरतें हैं, खाना खिला दो, साफ सफाई कर दो तो ठीक, नहीं किया तो वो वैसे ही जी लेगा, वो कोई शिकायत भी नहीं करेगा। सबसे खूबसूरत स्वभाव, तभी तो भगवान का रूप कहा जाता है। और जिस घर में भी वो पैदा होते हैं वो घर या बगल वाला घर या दूर कहीं जहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं एक ही रास्ते से आते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है कि रंग रूप कास्ट क्रीड जैसे अलग फैमिली से बच्चे आते हैं, बट उन बच्चों को अपना रिलीजन नहीं पता होता। ये सब चीजें उनको बाद में हम लोग सिखाते हैं। उन बच्चों को कोई मतलब नहीं, आप कपड़े ना पहनाओ, पड़ा रहे बच्चा, कोई शिकायत नहीं। वो बड़े होकर आपसे उतना ही प्रेम करेगा चाहे आपने 100 गलतियां उस बच्चे को पालते वक्त करी। तो बच्चा सबसे अच्छा इंसान बचपन में होता है। छल कपट होशियारी वो सीखता है अपने आगे पीछे लोगों को जीते हुए और बड़े होने के टाइम पे। और उस चीज को हम रोक भी सकते हैं अगर हम चाहें कि एक बच्चा एक अच्छा इंसान बने तो हम रोक सकते हैं उस चीज को। पर हमें वो रोकना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा बच्चे की भलाई किस चीज पे है, वो एक अच्छा इंसान किन किन बातों से बनेगा और उसके लिए क्या क्या चीज उसके लिए गुनाह है या उसके लिए नकारात्मक है। और वैसे ही एक बच्चा तैयार होता है और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है हम कई बार सोचते हैं कि हमारा बहुत बड़ा योगदान है बच्चे का जो आकार है या बच्चे का जो चरित्र है या बच्चे का जो मानसिक स्थिति है उसमें माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है, या जो भी बच्चे का पालन पोषण करते हैं उनका बहुत बड़ा रोल नो डाउट होता है, बिल्कुल होता है। सबसे ज्यादा एक बच्चे का जो अस्तित्व है वो माँ बाप ही बना सकते हैं। पर जब वो बच्चा आपके पास आया था तब वो बच्चा आप पे 100% निर्भर था और आपने उसे वो बनाया जो आप हैं या जो आप सोचते हैं। और इसमें सिर्फ आपका योगदान नहीं है। बच्चा जब बचपन में स्कूल जाना शुरू करता है पहली बारी, स्कूल लोगों से मिलना, अगर मान लो पार्क्स में या गली मोहल्लों के बच्चों के साथ खेलना और कॉलेज में जाना और फिर आगे जाके आगे की लाइफ में जैसे वो जो प्रक्रिया होती है जीवन की उसमें हर इंसान का कहीं ना कहीं योगदान होता है उस बच्चे के किसी न किसी आदत में या किसी सोच में या किसी प्रकार की फंक्शनिंग में।
वो बच्चे पे किसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, हमेशा माँ बाप की गलती नहीं होती। कभी कभी बच्चा, कभी कभी ऐसे बच्चों के बीच में होता है जिसके माँ बाप ने शायद उस बच्चे को वो चीजें नहीं सिखाई क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो सिखानी। और सबसे बड़ी बात, भगवान मन और दिमाग तो हर बच्चे को देता है, हर इंसान पैदा होता है इस चीज के साथ। तो क्या हर एक का मन एक समान चलेगा? हर आदमी एक इंडिविजुअल क्यों कहलाया जाता है? इंडिविजुअल इसलिए कहा जाता है उसे क्योंकि वो फर्क होता है हर दूसरे प्राणी से। उसकी जो मतलब एक जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना, तो उन दोनों के पास दिमाग तो अपना अपना है, सोच अपनी है, देखने का नजरिया अपना है, महसूस करने का तरीका अपना है। चाहे माँ बाप दोनों को एक सी चीजें सिखाए, तो उन दोनों का जो बड़े होने का प्रोसेस है उसमें दोनों बच्चे हर वक्त चिपक चिपक कर तो साथ घूमेंगे नहीं। कोई किसी से मिलेगा, कोई किसी से मिलेगा, कोई कुछ कहेगा एक बच्चे से, कोई कुछ। माँ बाप ही एक बच्चे से किसी समय कुछ कहते हैं और दूसरे बच्चे को कुछ, तो जो उसका इम्पैक्ट होता है वो उस बच्चे पे अलग आएगा और उस बच्चे पे अलग, क्योंकि सेम बात आप अपने हर बच्चे को नहीं कहते। किसी बच्चे को आप कुछ कहते हैं, किसी बच्चे को कुछ। उसने कैसे लिया या उसने कैसे लिया, ये उसकी मानसिक स्थिति। और वही चीज बच्चे को ग्रोइंग एज में बढ़ते वक्त, जिस समय वो बच्चा दुनिया के लिए तैयार हो रहा होता है, तो उस समय उस बच्चे के अंदर वो सारी चीजें एकत्रित हो। और एक और बात, बच्चे ज्यादातर बहुत ऑब्जर्वेंट और इंटेलिजेंट होते हैं। देखिए कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली, बहुत कम मतलब बच्चे पैदा होते हैं मन बुद्धि के, पर अधिकतर मतलब हम बहुत छोटा काउंट है वो, पर अधिकतर चाहे वो गरीब घर का हो, अमीर घर का हो या किसी भी रिलीजन का हो, दिमाग, नजरें, बुद्धि, दिल, समझना, सोचना हर शख्स को, हर इंसान को, हर बच्चे को बचपन में ही आ जाता है। तो आप बताएं कि जब वो बच्चा एक ही घर का, एक नहीं हो, दो हो, चार हो, उनका सोचने का तरीका फर्क होगा, उनका लोगों से की तरफ अप्रोच डिफरेंट होगी, उनकी मनोस्थिति एक की हो सकता है शांत हो, दूसरे की बिल्कुल नकारात्मक हो, या तीसरे की बिल्कुल गुस्से वाला स्वभाव हो। क्योंकि ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चा परिस्थिति की वजह से सीखता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चा देख के सीखता है। अब माँ बाप ने तो सेम चीजें करी अपने तीनों बच्चों के साथ या दोनों बच्चों के साथ या जितने बच्चे, बट या एक बच्चा भी हो तो भी आपने अपने बच्चे को जो भी बनाया, पर क्या वो बच्चा बिल्कुल वैसा रहेगा जैसे आपने उसे बनाया? नहीं, क्योंकि जब वो बच्चा दुनिया में जाता है तभी वो सारी चीजें सीखता है जो उसे सीखनी चाहिए और जो उसे नहीं सीखनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों की अपब्रिंगिंग में, क्योंकि मेन सीख बच्चे को घर से मिलती है। पर हम कहें कि बच्चे पे किसी और का असर नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल गलत। बच्चा स्कूल जाता है, हर बच्चा का बिहेवियर उस बच्चे के साथ फर्क, हर एक का साथ फर्क हो। कुछ एक प्रकार के होंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके 100% आते एक से, उनकी कुछ बातें मिलती हुई, उनकी दूसरे के साथ किसी और के साथ कुछ मिलती हो। तो बच्चा जो वहां से रजिस्टर करके आता है, अब रजिस्ट्रेशन करने का तरीका भी तो फर्क है, क्योंकि बुद्धि तो खुद की है, अपना दिमाग आपका, उस बच्चे का खुद का है, तो इसलिए उस चीज को वो रजिस्टर अपनी तरीके से ऐसा करेगा। अगर मान लो उसकी सोच ऐसी है कि मम्मी ने कहा ये ऐसे करना है, पापा ने कहा ये, तो वो उस प्रकार से उसे रजिस्टर करेगा। अगर वो बच्चे के अंदर थोड़ा बागीपन है तो वो उस हिसाब से उसे एक्सेप्ट करेगा, ये सोचते हुए स्मार्टली कि ये चीज मेरे लिए बोरिंग है या मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो उसे पिकअप नहीं करेगा। तो इन द प्रोसेस क्या होता है, उसका ब्रेक हो जाता है। एक अच्छे प्रोसेस को सीखने का और एक अच्छा इंसान बनने का ब्रेक आ जाता है। और वो ब्रेक इसीलिए आता है कि हर इंसान में जो जितने भी इंसान उनके संपर्क में आते हैं वो अलग प्रकार। तो हम बहुत दोष देते हैं अक्सर कि इंसानों को, देखो उसका स्वभाव ऐसा है, या उसके अंदर ये चीज अच्छी नहीं है, या उसको परिवर्तन करना चाहिए, या कुछ बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, कुछ बहुत एडजस्टिंग होते हैं, कुछ बहुत काम होते हैं, गुस्से वाले, मतलब हर प्रकार के बच्चे होते हैं।
और ये डिपेंड करता है उनका पूरा प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप कि वो किन किन से मिले, किस किस समय उन्हें ब्रेक मिला, किस किस समय उनका कंटिन्यूएशन हुआ एक चीज को समझने का, किसी चीज को समझने का उसका कंटिन्यूएशन चला। अब घर में एक अच्छी चीज सीख के बच्चा निकला और बाहर जाके आधे रास्ते कुछ गलत चीज उसके रास्ते में उसको दिख गई। बच्चा तो इंटेलिजेंट भी बहुत होता है, उसने आधे रास्ते उस चीज को ध्यान से गौर किया। ये समझ जरूर कम होती है बच्चों में, वो बड़े होके ही आती है कि सही क्या है गलत क्या है। तो उस बच्चे ने उस चीज की तरफ रुझान रख लिया। अब वो चीज हो सकता है आपने सिखाई नहीं थी, पर बच्चा जब बाहर गया, स्कूल गया या कहीं भी गया, किसी से मिला, तो उसने वहां जाके जो आपने सिखाया था वो अधूरा रह जाता है, क्योंकि वो ताजी बात उसके जहन में रह जाती है। तो इसलिए हर इंसान अलग अलग टेम्परमेंट का होता है। हाँ, कैटेगरीज होते हैं कि कुछ लोग इस टेम्परमेंट में आते हैं, कुछ इसमें आते हैं, कुछ इसमें आते हैं, बट इंडिविजुअल सब होते हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में बोला, सबसे प्योर और सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छे बच्चे तब होते हैं जब वो दुनिया में आते हैं और जब तक उन्हें और चीज़ों की समझ नहीं, क्योंकि जो उनकी समझ बढ़ती है वो उनके देखने से और माँ बाप के सिखाने से, या घर में और अगर सर्वेंट्स हैं या कोई भी है जिसके साथ बच्चा बहुत इंटरेक्ट करता है, उसको उसके सबके साथ रह के बच्चा सीखता है। और कुछ चीज़ें कुछ बच्चों को अपील करती हैं, कुछ बच्चों को नहीं करती। अब जैसे छोटे छोटे 10-10, 12-12 साल के बच्चे सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, तो वो और उसी का भाई नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसको अपील करी, उसको नहीं करी, उसको ध्यान आ गया कि ये अच्छा नहीं है, उसको ध्यान नहीं आया। दैट डजंट मीन कि वो बच्चा गलत है। नो, ये सिर्फ अपना मानसिक स्थिति है कि हम उसे लेते कैसे। उस बच्चे ने उस प्रोसेस को जो वो सीखा वो कैसे लिया। So what I'm trying to tell you is that हम अक्सर बात करते हैं बुढ़ापे में जाके सत्संग करेंगे या अध्यात्म की तरफ जाएंगे या लोगों की बातें सुनेंगे। मैं तो कहती हूँ सबसे अच्छा समय ही आपका और सीखने का और समझने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब आप बच्चे को पाल के बड़ा कर रहे होते हैं। छोटी मतलब मैं ये भी नहीं कहती 5-10 साल की उम्र में, छोटा जब बच्चा होता है, जब हर चीज पहली बार सीख रहा होता है, उस पहली बार सीखने से पहले का जो उसका समय होता है ना, वो सबसे खूबसूरत होता है। और एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट, हर बच्चा राजा पैदा होता है। कैसे? आप बता दीजिए दुनिया का कौन सा बच्चा है जो अपने काम खुद करता है? ना वो खाना खा सकता है, ना वो वॉशरूम जा सकता है, ना वो कपड़े पहन सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो बात कर सकता है। उसको अगर वॉशरूम ले जाना, साफ करना है, नहलाना धुलाना है, वो आप करेंगे। तो हर बच्चा एक राजा पैदा होता है, और वक्त, लोग, परिस्थितियां उस बच्चे को राजा से रंग या राजा से और शाही ठाठ में जीने का रास्ता खोल देता है। और ये याद रखें कि जब आप बच्चा आपके यहाँ हो तो ये सोचे आपके घर एक राजकुमार आया है या राजकुमारी आई, क्योंकि उस समय वो सबसे खूबसूरत और सबसे प्योर होती है। तो जितना मोह देंगे वो उतने ही प्योर रहेंगे, और जितना आप उनकी पेरेंटिंग या उनका ध्यान रखेंगे वो वैसे ही बनेंगे। बाकी किस्मत भी होती है, बच्चे कभी गलत संगत में पड़ के माँ बाप अच्छे होने के बावजूद बदल जाते, उसके ऊपर तो किसी का नियंत्रण नहीं। बट हम सब राजा या रानी पैदा करते हैं। एटलीस्ट 2 साल 2.5 साल तो बच्चे ऐसे ही जीते हैं, और उनका हर टैंट्रम, हर गुस्सा, हर नाराजगी हम लोग झेलते हैं, जबकि हमें में बर्दाश्त बेशक ना हो, पर हम सबको एक इतनी बर्दाश्त बढ़ जाती है बच्चे को। एक तो मोह होता है, खुद हमने उस बच्चे को जन्म दिया होता है, और वो बच्चा क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो तो राजा से भी ऊपर ओहदे का है एक्चुअली। पुराने जमाने जब राजा रानी होते थे तो वो कुछ काम तो खुद ही करते थे, पर जो बच्चा पैदा होता है वो तो बस दुनिया में आया है कि ठाठ से 2 साल जियो, 3 साल ऐश करवा लो, इसके बाद तो फिर मुझे ही मतलब काम करना है। और उसी दौरान बच्चा बनता, बिगड़ता या रहता है, और उसकी मानसिक स्थिति तैयार होती है। सो आई जस्ट एक्चुअली वांटेड टू से कि एक बच्चा जब दुनिया में आता है उसे कुछ नहीं पता होता, वो अमीर घर, धर्म, कैसे माँ बाप, घर में पैसा है कि नहीं,
खाने के लिए उसको कुछ मिलेगा कि नहीं, कुछ नहीं पता। इससे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है जब दिमाग ही नहीं चल रहा आपका। तो उस समय आपको कोई भी कैसे भी, हाँ कुछ लोग बुरी तरीके से भी, जो बच्चे बेचारे अनाथ आश्रम में चले जाते, कभी कभी उनको तो कुछ नहीं मिलता, मोह माया, कुछ प्यार नहीं, कुछ नहीं, तो उनको तो बहुत ही अलग प्रकार से पाला जाता है। तो फिर उनका दिमाग भी वैसे ही चलता है, उनको इमोशंस, उनको एम्पैथी, कंपैशन, इन सब चीज़ों का एहसास ही नहीं होता है। बट नो डाउट अगर पेरेंट्स ने भी पाला है तो उनको ये बात बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो बच्चे के साथ किस प्रकार से उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा हर चीज़ गौर कर रहा है, स्पेशली जब वो थोड़ा और 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल की उम्र में। उससे पहला तो हार्ट से जीता, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट फेज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। जब पता भी नहीं कि स्कूल जाना है, कोई टेंशन नहीं है कि मैम का होमवर्क नहीं किया या वो बच्चा मुझे बुली कर रहा है। कितने बच्चे तो बुलिंग की वजह से बदल जाते हैं, दब जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है दुनिया में। I can talk about an n number of things that change a personality and a person, but these are the main important things. So I think we should all play our roles. अच्छे तरीके से बच्चों को पालन पोषण करें, और राजा है तो राजा की तरह उस समय रखें, और बाद में नहीं। बाद में वो सर पे बैठते हैं, फिर वो राजा ना रह के ताज बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपके सर पे बैठना शुरू कर देंगे वो आपके, अगर आप उनको उसी प्रकार से पालते रहोगे तो बैलेंस बना के ही बच्चों को पाला जाएगा, और वही चीज़ आपके हित में जाएगी, क्योंकि वो बच्चा आपका है, और जो बनेगा आपके लिए बनेगा। खुद के लिए तो बनेगा ही बनेगा, पर आपके लिए बनेगा। आपको तसल्ली होगी कि मैंने एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे बच्चे को जन्म दिया और अपना अच्छा काम किया उस बच्चे को अच्छा इंसान बनाने में। दैट इज इम्पोर्टेंट। सो आई विल एंड इट हियर। थैंक यू सो मच।